नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावी जनसभाओं में इस बात को दोहराते नजर आए हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार ओवैसी पूरी तरीके से बिहार के सीमांचल मॉडल पे ही चुनाव लड़कर अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ज़्यादा फोकस किया है और ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो गया है कि ओवैसी जिस तरीके से मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, क्या वो बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में सफल हो पाते हैं या नहीं। हम आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी सीमांचल के इलाकों में नेता बन के उभरे और सीमांचल में वो 5 सीट निकाल के सामने आए जहां पे ओवैसी का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन ओवैसी ने जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सीमांचल में फोकस किया था और 5 सीट निकालने में सफलता प्राप्त की थी और उसी तर्ज पे अब ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उसी फॉर्मूले के तहत जो है उत्तर प्रदेश में भी वो चुनावी समीकरण बना रहे हैं। हम आपको बता दें 2020 में उन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें निकाली थी और सीमांचल के एक बड़े क्षेत्र में क्षेत्र जो है सीमांचल का, वहाँ पे एक बड़े नेता बनकर ओवैसी उभरे थे। इसके बाद हम आपको बता दें उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी सामने आ रहे हैं और जिस विधानसभा सीटों पर 35% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, ओवैसी उन विधानसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं। हम आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 9 प्रत्याशियों का एक नाम का ऐलान किया था जिसमें सभी 9 प्रत्याशी मुस्लिम थे। दूसरी लिस्ट में ओवैसी ने जो जारी की उसमें 8 प्रत्याशी हैं जिसमें से 7 मुस्लिम चेहरों को उन्होंने मौका दिया है, जबकि गाजियाबाद के साहिबाबाद का जो विधानसभा सीट है वहां से पंडित कार्ड उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला है और वहां से मनमोहन झा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। हम आपको बता दें इस बार उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो विधानसभा की जो चुनाव की शुरुआत हो रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी खुल के इस बार मुस्लिम कार्ड नहीं खेल रही है। ऐसे में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और जो जिस विधानसभा सीटों पे मुस्लिमों की संख्या 35% से ज़्यादा है, असदुद्दीन ओवैसी की नज़र उन विधानसभा सीटों पे है। हम आपको बता दें ओवैसी को पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी की तरफ से एक पत्र लिखकर साफ तौर पे कहा गया था कि ओवैसी उन्हीं विधानसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे जहां पे उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, नहीं तो मुस्लिमों के वोट का बंटवारा होगा और इसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो अब ओवैसी भी इसी आधार पे आगे चल रहे हैं और मुस्लिमों के बीच अपनी राजनीतिक आधार को उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए एक तरीके से बिहार के सीमांचल मॉडल पे आगे बढ़े। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ओवैसी ने ये कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण का जो चुनाव है वो 10 फरवरी से होगा और अंतिम चरण का चुनाव जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके समाप्त होगा 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। तो ओवैसी भी अब उत्तर प्रदेश में जो बिहार में जिस समीकरण के साथ उतरे थे उसी समीकरण के साथ उत्तर प्रदेश में भी उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि ओवैसी जिस तरीके से मुस्लिम कार्ड खेलते हैं और खेल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में उनको कितना सफलता दिला पाता है।